ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और पहले हम बनाएंगे मास्टर कैम में एक 2D ड्राइंग, फिर उससे उसकी एक 3D ड्राइंग बनाएंगे। फिर इस इस ड्राइंग में हमारे पास 4 पॉकेट हैं। ठीक है, तो हम जब रफिंग करते हैं किसी चीज की या हम मशीनिंग करते हैं जब किसी चीज की, तो हमारे पास यहाँ पे पॉकेट है, एरिया है, डायनेमिक है। ठीक है, और पॉकेट में भी कई ऑप्शंस हैं तो हम देखेंगे, और कंटूर भी है, तो चारों में अलग अलग टूल पाथ लगा के देखेंगे कि फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, क्योंकि काम तो चारों से हो जाएगा, फिर चारों में से बढ़िया कौन सा वो कैसे पता लगेगा जब चारों लगा के देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ड्राइंग बनाते हैं। पहले ड्राइंग में हमारे को दिया है 125 बाय 125 का रेक्टेंगल। तो वायर फ्रेम में आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है। ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगल लिया, एंकर टू सेंटर कर देना है। इससे क्या है, जो रेक्टेंगल लगेगा वो चारों तरफ बराबर बराबर लगेगा। 125 और ये भी 125। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है, सेंटर लाइनें दे रखी हैं। तो हम यहाँ से लाइन लेके 2 एंड पॉइंट वाला लेनी है लाइन हमारे को, और दोनों एंड पॉइंटों पे क्लिक कर देंगे, मिड पॉइंटों पे। ठीक है, आंखें खोल के सही जगह पे क्लिक करना, नहीं तो बहुत दुख मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारे को एक बना के हम इसको मिरर करेंगे। हम मिरर और रोटेट में भी फर्क देखना चाहते हैं कि मिरर और रोटेट में कमांड में क्या फर्क है। ये देखो, ये 5 है, इधर से भी 5 है ना। तो हम ऑफसेट ले लेंगे 5, 5, 5 लिखो। किसको किधर, किसको किधर। ठीक है, उसके बाद हम ऑफसेट करेंगे 25, दिया है हमारे को, इसको इधर। ठीक है, ड्राइंग में ध्यान से देखना किस डायमेंशन से हमारे को वैल्यू दी है, ये 25 है, ये 27 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 टिक हैं, एक टिक करता हूं तो कमांड खत्म हो जाती है, एक टिक करता हूं तो ये अप्लाई हो जाता है। इसको ओके करो तो हम अगली कमांड ले सकते हैं बिना कमांड से बाहर गए। ठीक है, मतलब कमांड चलती रहती है। एक हमारे पास 52 की डायमेंशन है, तो 52 कर दिया। ओके, ठीक है, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। एक हमारे को 15 डिग्री पे लाइन दी हुई है। ठीक है, हमने लाइन लेनी है। जब हम छोटे थे तो हमारे को सिखाते थे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। यानी कि ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 360 -50। हाँ 360 - 15 ड्राइंग में दिया है। कौन बोला था ये? मैंने। हाँ, जो भी बोला था अच्छा बोला था ना, बोलते रहना है, पता लगे मैं कल ही गीत गाए जा रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, गलत बोलोगे तो डांट पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा कि नहीं। पर अगर जो बोलेगा ही नहीं तो उसका तो क्या ही दुख है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रखा है 8 का रेडियस, सारे कॉर्नरों पे 8 का रेडियस है। हम फिलेट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8, और सभी लाइनों को एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं डिवाइड कमांड लेके डिवाइड कर सकता हूँ। अब इतना काम मेरा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिरर करते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पे कमांड है मिरर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया विंडो बना के, एंड सिलेक्शन। तो ये एक्स में मिरर हो रहा है, वाई कर दूंगा तो वाई में मिरर होगा, और अगर एक्स वाई दोनों कर दूंगा तो दोनों में एक ही बार में मिरर हो जाएगा। और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता, सिर्फ मास्टर कैम में ही होता है ऐसे।
ठीक है, एक्स में करो एक्स में होगा, वाई में करो वाई में करो, दोनों में कर देंगे दोनों में हो जाए एक ही बार में। ठीक है, कॉपी ऑन होना चाहिए, एक्स वाई ऑन। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, मिरर कमांड लेते हैं, ऐसे विंडो बना के सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्शन, और पहले एक्स में करते हैं ओके, फिर दोबारा से सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्शन, फिर वाई में करते हैं ओके। नहीं तो ऐसे करना पड़ता था। मास्टर कैम में दोनों ऑप्शन है कि एक ही बार में कर लो। कई बार लोग गलती क्या कर जाते हैं, एक छोटी सी, वो मिरर की जगह ना रोटेट करने की कोशिश करते, रोटेट भी हो जाएगा, कितने डिग्री पे जी, 90 डिग्री पे। और कितने आइटम चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, 4 नहीं चाहिए, एक तो ऑलरेडी है, तो 3 और चाहिए। तो देखो इसमें और उसमें फर्क है, मिरर में और इसमें फर्क है, देखो ये रोटेट हो रहा है, कंपोनेंट रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंपोनेंट रोटेट करना है या मिरर करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं उनको ये दिक्कत आती होती है कई बार। ठीक है, तो इसलिए हमारे को रोटेट नहीं करना, हमारे को मिरर करना है। तो ये फर्क हमारे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, राइट क्लिक करो, क्लियर करो। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इधर वाले पोर्शन को, क्योंकि मैं 3D में भी मिरर करना सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है, पर अगर 3D में मिरर करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो इसको आइसोमेट्रिक कर लो, इन लाइनों को कर दो डिलीट, और सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर लो, डायरेक्शन चेंज कर लो। कितना एक्सट्रूड करना है जी, 25। 25। ठीक है। ठीक है, ओके, जल्दी करेंगे खड्डे में गिरेंगे, तो कभी जल्दी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सट्रूड करना है इन दोनों को। यहाँ पे कट बॉडी होना चाहिए, कितना कट करना है, 6 mm, 6। ठीक, अब मान लो हमने भूल गए और हमने 3D में मिरर कर बना दिया, अब मुझे 3D में मिरर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर एरे है यहाँ पे, मैनुअल पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है। हम्म, नहीं यहाँ पे 3D मिरर की ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं सर्कुलर पैटर्न की फीलिंग में रह गया। यहाँ पे मिरर 3D में नहीं होगा, 2D में ही करना पड़ेगा हमारे को, कोई बात नहीं। वायर फ्रेम में जाओ। अच्छा, एक चलो इसी बहाने एक चीज सिखाता हूँ। मान लो मैंने ये सारी लाइनें हाइड कर दी। ठीक है, सारी लाइनें हाइड हो गई। अब मेरे पास 3D बॉडी है, अब मैं क्या करूँ हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर फ्रेम में ऑप्शन है कर्व ऑल फेसेस। ठीक है, और ये फेस सेलेक्ट करके एंड करूंगा, तो क्या होगा, उस फेस की लाइनें आ गई, देखो वहां पे लाइन बन गई। ठीक है, जब कर्व बन गई, क्योंकि सॉलिड को मैं मिरर नहीं कर सकता, पर मैं लाइनों को तो मिरर कर सकता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मिरर लेंगे, विंडो सेलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्शन, वाई में। ठीक है, वायर फ्रेम करोगे तो दिखेगा कि किधर जा रहा है ये, वाई में चाहिए कि एक्स में चाहिए, एक्स में चाहिए। ठीक है, एक्स में आ गए, कोई बात नहीं, ओके है। सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे। अब आंखें खोल के रखनी है कि एक्सट्रूड किधर को हो रहा है, नीचे को नहीं जाना, हमारे को ऊपर को जाना है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 कट बॉडी भी होना चाहिए, वैल्यू भी भरनी है, और ओके कर देना। शेड में जाएंगे तो ये हमारा शेड चेंज हो गया। ठीक है, सारी लाइनों का काम खत्म हो गया, ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को ब्लैंक। ठीक है, मेरे को ना कई बारी एक चीज समझाने का बड़ा मन करता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि तू लेट आता है। मैं एक्चुअली लेट नहीं आना चाहता होता कभी भी,
और मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि सारे जने पहले आ जाए। अभी हमारे साथ ये जॉन जी अभी जुड़े हैं ना, सैमसंग, है तो सर। है ना, तो अब इनको पता ही नहीं कि हमने हम्म, पहले क्या क्या बातें कर ली। हम्म, तो इनको मेरे साथ मैच होने में दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, क्या नहीं पड़ जाएगा। है तो सर। हम्म, अगर कई लोग मेरे को कहते हैं अगर आपने क्लास नहीं लगानी होती तो मैसेज कर दिया करो, तो मैं मैसेज करता कम हूँ। उसका रीजन भी यही है कि अगर मैं नहीं भी क्लास लगा रहा, तुम तो कंप्यूटर खोल के बैठो, प्रैक्टिस करो, है ना, है ना। तो मतलब इंजन गर्म होगा तो उसको चलाना आसान है, एवरेज भी ज्यादा देगा। हम्म, पुराने जमाने में होता था ना, डीजल गाड़ी को कहते 5 मिनट चला के रखो। हम्म, अब तो नहीं है वैसा, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई। पर पहले कहते थे चला के रखो, थोड़ी देर ऑन करके रखो, गर्म हो जाएगी फिर चलाना। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि टाइम पे आओगे बहुत फायदा होगा, है ना। और मेरे माया तो माशरूम मेरे पे लागू नहीं होता, आप मेरे से मत ज्यादा उम्मीदें लगा। चलो कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे मशीनिंग में। अब हमारे पास 4 पॉकेट है, हम चारों पॉकेट में मुझे मशीनिंग करनी है, ठीक है। एक तरीका मैंने सिखाया था कि एरिया मिलिंग लो, है ना, एरिया मिलिंग लो, मशीनिंग रीजन में जाओ और मशीनिंग रीजन में सॉलिड बॉडी सिलेक्ट है, लूप सेलेक्ट की और ओके कर दी। मैं चारों इकट्ठी भी कर सकता हूँ, पर मैं सिर्फ ये डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अब फ्रॉम आउटसाइड नहीं होगा, स्टे इनसाइड होगा, यानी कि मुझे इस बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है, ठीक है। और टूल मैंने ले लिया, मैंने कहा जी मुझे 6 mm का फ्लैट एंड व्हील चाहिए, ठीक है। टूल नंबर जरूर देना है, ठीक है, स्पिंडल स्पीड वगैरह भी देनी है। और हमारे को डेप्थ बतानी है कि कितनी डेप्थ तक जाना है, ठीक है। एब्सोल्यूट में जाओ, डेप्थ ऑफ कट में जाके यहाँ पे डेप्थ बता दो, ठीक है। हम वैल्यू भर भी सकते थे और हम क्लिक भी कर सकते हैं। अगर 3D मॉडल है तब तो मुझे क्लिक करना चाहिए, अगर मेरे पास सिर्फ ड्राइंग है, 2D ड्राइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम वहीं से काम कर लेंगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट 1 1 mm की, टोटल डेप्थ -6, कहाँ से, 0 से लेके -6 तक 1 1 mm का कट लगाना, ठीक है। ट्रिकॉर्डल मोशन ऑफ हो जाना चाहिए, ट्रांजिशन मैंने कहा एंट्री जो है वो हेलिकल होनी चाहिए, ओके। तो ये मेरा टॉप व्यू करके देखूंगा तो मैं, मुझे दिखा रहा है ना, इतने एरिया में कटिंग हो गई। अब सेम चीज अगर मैं मान लो एरिया मिलिंग ना करके मैं डायनेमिक मिलिंग करता, और मशीन रीजन वही सेम तरीका, ठीक है। हम डिफरेंस देखना चाहते हैं। डायनेमिक मिलिंग में मैंने बताया था कि मेरे को डेप्थ तो वैसे ही देनी है एब्सोल्यूट में, है ना, -6, पर मैं इसमें डेप्थ ऑफ कट अब ज्यादा दे सकता हूँ डायनेमिक मिलिंग में। तो मैं सीधा इसको 6 mm का डेप्थ ऑफ कट दूंगा, ठीक है। टूल मेरा सेम है। अब मैं 3500 की जगह इसको, क्योंकि डायनेमिक मिलिंग है तो मैं इसमें फीड स्पीड ज्यादा दे सकता हूँ, फीड भी मैं ज्यादा दे सकता हूँ। इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। पर मुझे स्टेप ओवर डायनेमिक मिलिंग में कम देना पड़ता है। एरिया रफिंग में हम टूल के डाई का 45% देते हैं, इसमें हम 10 to 15% देते हैं। एंट्री हेलिकल इसमें भी चाहिए, ओके करेंगे। तो ये कैसा कटिंग करेगा वो दिखा देखते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का, ये एक ये टूल पाथ है, एक ये टूल पाथ है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों को वेरीफाई करके देख सकते हैं कि किस में टाइम कम लगेगा, ठीक है। क्या लगता है किस में कम लगेगा, इसमें कम लगेगा या इसमें कम लगेगा? डायनामिक में। वेरीफाई करके पता लगेगा। वेरीफाई करेंगे ना जब, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है, टोटल टाइम। इसको लग रहा है टोटल टाइम 1 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। तो जब भी वो करना है तो हमारे को सबसे पहले इसको स्टॉक सेटअप कर लेना है।
दूसरे वाले को देख लेते हैं वेरीफाई करके कितनी देर लग रही है। ठीक है, ये दिखा रहा है 27 मिनट, ये दिखा रहा है कम, ये ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, जो भी है बात, मुद्दा समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस वैसे मेनली मेनली डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें हम 1-1 mm के कट लगा रहे हैं, इसमें हमने 6 mm का कट एक साथ लगा दिया। ठीक है, तो इसमें फीड स्पीड बहुत ज्यादा हो रखी है ना, इसलिए टाइम कम ज्यादा लग रहा है। इसमें हम इतनी फीड स्पीड नहीं दे सकते एरिया रफिंग में। एरिया रफिंग में हमारे को कम ही देनी पड़ेगी। क्यों इसका? स्ट्रेटजी का फर्क है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो, एरिया रफिंग में टूल पे लोड ज्यादा आता है। डायनेमिक मिलिंग में एक ही डायरेक्शन में टूल कटिंग करता है, वापसी में हवा में चल रहा है वो। दिख रहा है, ब्राउन कलर की जो लाइन है वो हवा में चल रही है। ओके। तो इसलिए उसके ऊपर लोड कम आता है। इसको चला के देखेंगे ना, वेरीफाई करके देखो कैसे चलता है। स्पीड स्लो कर लेते हैं। ये क्या करेगा, पहले हेलिकल की तरह अंदर घुसेगा और उसके बाद ये टूल पाथ भी ऑन कर लो। यहाँ से स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर दो, वर्क पीस को ऑन कर दो। ठीक है, स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वर्क पीस को ऑन करेंगे तो वर्क पीस नीचे दिखने लग गया। पहले ये जितना गोल बना सकता है उतना गोल बनाएगा, फिर उसके बाद कॉर्नर क्लियर कर रहा है, देखो। देख रहे, पहले एक साइड के कॉर्नर क्लियर किया, फिर दूसरी साइड का कॉर्नर क्लियर। कॉर्नर में भी इधर वाला कॉर्नर अलग करेगा, इधर वाला कॉर्नर अलग करेगा। तो इससे टूल की लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है, टूल पे लोड कम आता है। ठीक है, टॉप व्यू करके देखो। सर फ्लूट भी उतना ही रहने का या कम रहे तो चलेगा ये डायनामिक मिलिंग में? फ्लूट लेंथ जितनी होगी उतना तो उसी के लिए तो चला रहे हैं हम। क्योंकि अगर मैं 1 mm का कट मार रहा हूँ, है ना, तो हाँ। टूल 1 mm ही यूज हो रहा है। मान लो 10 mm का टूल है, दिखाता हूँ हमारे को। ये जो मेरा टूल है, इसमें ये फ्लूट लेंथ है। फ्लूट लेंथ, कटिंग लेंथ कितनी है, 10 mm की। अगर मैं 1 mm ही कर रहा हूँ तो बाकी का तो वेस्ट हो रहा है, हाँ सर। बाकी यूज ही नहीं कर रहे। तो अगर मैं 6 mm यूज कर रहा हूँ तो कम से कम मैं 10 का 6% यूज कर रहा हूँ, या 60% तो टूल यूज हो रहा है ना, 40% वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है। उसमें तो सारा हाँ। 90% वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हम टूल की हाँ। लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम चाहते हैं कि कटिंग लेंथ जो है वो हो, ज्यादा हो, है ना। तो हम चाहते हैं कि डेप्थ ऑफ कट ज्यादा हो। ठीक है, अब सेम चीज मैं एरिया रफ पॉकेट से भी कटिंग कर सकता हूँ। पॉकेट में भी अपना फायदा है, पॉकेट का मैं दिखाता हूँ क्या फायदा है। ये मैंने लूप सेलेक्ट की, ओके। ठीक है, अब टूल सेलेक्ट किया। अब इसमें फायदा क्या है कि मैं इसको रफिंग में, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। मैं हाई स्पीड में भी चला सकता हूँ, मैं जिगजैग में भी चला सकता हूँ, मैं रफिंग और फिनिशिंग दोनों इकट्ठी कर सकता हूँ, है ना। बाकी डेप्थ ऑफ कट कितना देना है और टोटल डेप्थ, वो तरीका सेम है। पर हम इसमें रफिंग और फिनिशिंग का अलग अलग टूल पाथ चला सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मटेरियल छूट जाएगा, इसमें भी नहीं छूटेगा, इसमें भी नहीं छूटेगा, बट पॉकेट में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मटेरियल छूट जाएगा। तो हम पैरामीटर में जाके इसके पैटर्न को बदल सकते हैं, पैरेलल स्पाइरल कर सकते हैं, या मैं इसको जिगजैग कर सकता हूँ, या मैं इसको ट्रू स्पाइरल कर सकता हूँ, जो अच्छा लगे उनमें से। ठीक है ना। अब ये हमारी समझदारी है, हम
4 जने हैं साथ में, 5 जने। तो बढ़िया प्रोग्रामर कौन, जो सही वक्त पे सही चीज लगा सके। ठीक है ना। हम चारों सोचेंगे, कोई सोचेगा पैरेलल स्पाइरल चलाता हूँ, कोई सोचेगा हाई स्पीड चला सकता हूँ। अब मेरे को टूल की लाइफ भी इंक्रीज करनी है, मुझे कटिंग टाइम भी कम करना है, मुझे मटेरियल में फिनिशिंग भी अच्छी चाहिए। तो जो ये सारी चीजें, मुझे मालिक को भी खुश रखना है, मुझे ऑपरेटर को भी खुश रखना है। ठीक है ना, सबका फायदा होना चाहिए। ऑपरेटर, ऐसा ना हो कि आपने प्रोग्राम बना दिया ऐसा कि ऑपरेटर तंग हो रहा है। अब मैं ऐसा बना दूंगा सबको अलग अलग, तो ऑपरेटर दुखी हो जाएगा ना, कहेगा यहाँ कुछ और चला रहा है, यहाँ कुछ और चला रहा है, यहाँ कुछ और चला रहा है। तो ऑपरेटर गुस्सा होएगा। ठीक है नहीं। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि वो कहेगा यार ये हमें हर बार ही अलग चल रहा है ना, गड़बड़ होगी। हमारे को मालिक का भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हम टाइमिंग इतना कर दें कि उसकी मशीन ही, हमें मशीन का भी ध्यान रखना है, हमें ऑपरेटर का भी, मालिक, सब, मतलब बढ़िया प्रोग्रामर वो जो सबका ध्यान रख लेगा। ठीक है ना। अब यही चीज मैं कंटूर से भी चला सकता था। कंटूर में मैंने ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे पहले हमने, जब हम पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सी ऑप्शंस आती हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो आगे पूरी लाइन तो बोलो ना। तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है उसमें, जैसे सॉलिड में जैसे आउटसाइड से, इनसाइड से, और उसमें बॉक्सेस बने होते हैं 8-10। क्वेश्चन में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता क्या गलत है, कि आपके घर में कौन कौन से कपड़े कहाँ कहाँ पड़े हैं मुझे बताओ, है ना। और क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे को जराबें चाहिए, बताओ कहाँ पड़ी हैं। हम्म। दोनों बातों में फर्क है ना। अब मैं कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा क्या क्या बताऊं और क्या क्या छोड़ूं। जितना क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा उतना ज्यादा समझ में आएगी बात। जब ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ब्रॉड क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है ना। भगवान कहाँ मिलेंगे ये नहीं पता, तुम्हारे घर के पास जो मंदिर है वहां कौन से भगवान का है, तो बड़ा आसानी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन खतरनाक होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है ना। अब उस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैंने समझा दिया। अब आपको समझ में आई है कि नहीं आई पता नहीं। ठीक है, तो मैंने कंटूर चलाया, इसको पैरामीटर में जाके लेफ्ट की जगह इसको राइट कर दिया। ठीक है, डेप्थ कर दिया, मल्टी पासेस में मैंने मल्टी पासेस ऑन कर दिए, 5 पासेस चाहिए मुझे, दो दो के क्या रुपए। तो ये देखो, ये कंटूर से भी मैंने चला दी। मतलब हम चारों को चला के देख सकते हैं, पर चारों तभी चला के देख पाएंगे जब हमारे को जो सर बोल रहे हैं कि सारी ऑप्शनों का पता होगा। तो वो सारी ऑप्शनें कैसे पता लगेंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक एरिया मिलिंग को जब आप 10 जगह 10 अलग अलग पार्ट के ऊपर चला के देखोगे, है ना, तभी तो समझ में आएगा ना कि, अब जैसे पॉकेट की बात कर रहे हैं, अब पॉकेट में हमारे पास यहाँ पे कोई कहेगा जी ये सारी ऑप्शनें हैं, इनका क्या क्या मतलब है, तो आप zigzag चला के देखो क्या दिख रहा है आपको। फिर आप इसको दोबारा से पैरा कांस्टेंट जेड चला के देखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पाइरल चला के देखो फिर क्या फर्क पड़ता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई हाई स्पीड चलाएगा तो आप उसको कहोगे नहीं नहीं हाई स्पीड मत चला, तो यहाँ पे कांस्टेंट ओवरलैप चला ताकि सही चले। तो वो एक्सपीरियंस है, उसी चीज के पैसे हैं। मतलब आपके दिमाग में पहले फोटो बन रही है उसके चलाने से, तो आप उसके उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हो। ठीक है, तो वो तो करके ही देखनी पड़ेगी ना। समझ रहे हो। आप पांचों ऑप्शन करके देखो, वन वे भी करके देखो, है ना। तो आप मेरे को कहोगे ये वन वे में ऐसे पीली लाइनें क्यों आ रही हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि उसका नाम वन वे है। एक ही डायरेक्शन में चलना है, वापसी में ऊपर जाना है ना। तो जो भी हम क्वेश्चन किसी से पूछना चाह रहे हैं पहले अपने आप से पूछना है, ना जवाब आए तो मेरे से पूछ लेना है। ठीक है ना। फिर भी ना जवाब आए तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत होगा। ये भी हो सकता है ना क्वेश्चन ही गलत हो। समझ रहे हो मेरी बात।
तो हम ये चारों पॉकेट पे अलग अलग चलाने की कोशिश कर रहे थे कि एरिया रफिंग करते हैं तो पॉकेट में कैसा चलता है, पॉकेट करते हैं तो कैसा चलता है, डायनेमिक करते हैं तो कैसा चलता है, हाई स्पीड करते हैं तो कैसा चलता है। समझ आ रही बात? ठीक है। अब जब मैंने पॉकेट किया, है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अब पॉकेट किया, पॉकेट वाला खोलना पड़ेगा, सॉरी। जब मैंने पॉकेट पॉकेट मशीनिंग की तो यहाँ पे ना ओपन था। और जब मैंने देखा कि मेरी प्रोफाइल तो क्लोज है, यहाँ पे ओपन सेलेक्ट है, तो मैंने आपसे बात नहीं करी, मैंने आपको बताया भी नहीं, पर मैंने यहाँ पे ओपन की जगह स्टैंडर्ड कर दिया। हैंडल कर दी। ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये मुझे बात बतानी चाहिए थी कि नहीं। मेरे को उस दिन बतानी चाहिए जिस दिन मेरे पास पॉकेट ओपन हो, नहीं तो मुझे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही चलाना चाहिए। ठीक है। अब ये ऑप्शन करने पे ही पता लगेगी, ऐसे नहीं पता लगेगी। वैसे ओपन भी कर दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओपन है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ओपन पॉकेट है ही नहीं तो ओपन चलेगा कैसे? तो कर भी दोगे तो भी क्या, अब लाइट ही नहीं है तो बल्ब जला लो जितना मर्जी, जलेगा ही नहीं वो। लाइट ही नहीं है तो बैकग्राउंड में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस से ही आएगा। हम मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है मैं एक लाइन बोलूं और सारा कंटूर समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि कंटूर में 4 एक्सिस का प्रोग्राम भी बन जाता है। मेरे को कल फोन आया एक बंदे का, वो कहता जी मेरे को ना 4 एक्सिस 5 एक्सिस सीखनी है, बस मुझे बाकी नहीं सीखना, बाकी मुझे आता है। अब मेरे को, मैं धर्म संकट में, क्या मैं उसको कंटूर सिखाऊं कि ना सिखाऊं? समझ रहे हो मेरी बात? कि कंटूर के अंदर ही तो 4 एक्सिस है। अब कंटूर आएगा तभी मैं 4 एक्सिस सिखा पाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब वो, अगर वो कहेगा कि मेरे को 3 एक्सिस आता है, मेरे को सीधा 4 सिखा दे, तो मैं कहूंगा कंटूर तुझे आता है, कंटूर में जा और वहां पे 4 एक्सिस वाला सिलेक्ट कर ले ऑप्शन। फिर वो कहेगा मेरे से तो चल नहीं रहा, है ना। मैं फिर मेरा मकसद ये बताना है ना, फिर मेरा ये बताना नहीं है। फिर वो कहता नहीं यार ये भी बताओ, फिर ये बताओ, तो फिर 4 एक्सिस। इसीलिए हमेशा पूरा कंप्लीट सॉर्टर सीखना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, बस लुधियाना से अमृतसर तक चलानी सिखा दो बस। ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी तो पूरी सीखनी पड़ेगी। जब भी चलानी सीखनी है, रिवर्स भी करना आना चाहिए, तेल भी डलवाना आना चाहिए। वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। मैं जो रिकॉर्डिंग बनाता हूँ मेरा मकसद ये होता है कि आपको एक बारी दिखा लाऊं कि यहाँ पे ये ऑप्शन बढ़िया है, यहाँ पे ये ऑप्शन बढ़िया है, यहाँ पे ये ऑप्शन। ठीक है। अगली एग्जांपल करेंगे उसमें कुछ और ऑप्शनें आएंगी, फिर अगली एग्जांपल करेंगे उसमें कुछ और ऑप्शनें आएंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, बहुत सारी ऑप्शन पता लगी। आज मैं एक नई ऑप्शन सीखा हूँ। अब क्या मैं पिछले 15 साल से लोगों से झूठ बोल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं आज सीखा वो मैं आज ही सीखा हूँ। क्या सीखा मैं दिखाऊं? ये एरो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे प्लेन आ जाती है, मैं आज ही सीखा हूँ। ठीक है ना, पहले पता ही नहीं थी ऑप्शन कि वो भी गलती से क्लिक हो गया यहाँ पे, इसके ऊपर गलती से क्लिक हुआ वो खुल गया। तो इसका मतलब न्यू प्लेन करने के लिए मुझे प्लेन में जाके यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी वही ऑप्शन खुल जाती है। तो वो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आएंगी, है ना। टाइम टू टाइम आप चीजों पे क्लिक करोगे, देखोगे भाई इस चीज से गलत होता है, इस चीज से सही होता है, तभी आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया उससे ड्राइंग बनानी आएगी, 3D मॉडल बनाना आएगा। ठीक है। और फिर उसके ऊपर प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम एक साथ कैसे बनाने हैं वो देख सकते हैं। फिर टूल पाथ पे क्लिक करो, चारों पे टिक लग गया, वेरीफाई पे क्लिक करो, तो चारों को वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चारों को प्ले करके देख सकते हो। अब एक बंदा होगा जो इसी को बना के मुझे फोटो भेजेगा, बहुत अच्छी बात है ना। एक बंदा होगा जो सिर्फ 2D भेजेगा, एक बंदा होगा जो 3D 2D दोनों बना के भेजेगा, एक बंदा होगा जो प्रोग्राम सेम बना के भेजेगा।
और एक बंदा ऐसा भी होगा जो ये भी भेजेगा, साथ में एक और ड्राइंग होगी सिमिलर, उसमें भी टूल पाथ चला के देखेगा, है ना। तो वही डिफरेंस है मेन। समझ रहे मेरी बात? चार बंदों में फर्क क्या होगा? वो बैकग्राउंड वाली जो बात हम बात कर रहे थे, हम्म, वो यही है कि अगर कोई एक बंदा है जो इसी को कर पा रहा है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता, कोई सिर्फ यही बना पा रहा है, कोई और भी बना पा रहा है, तो वो प्रैक्टिस की बात है, आप कितने घंटे दे रहे हो प्रैक्टिस करने में, उतना ज्यादा सीख जाएंगे। ठीक है, ये ड्राइंग बनाओ, इसको प्रोग्राम करो, जो जो हमने चीजें की वो रिपीट करो, है ना। कौन सी ऑप्शन कहाँ पड़ी है कोशिश करो, नोट कर लिया करो। ठीक है, ताकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे को सारी ऑप्शनें पता होंगी, पहले दिन नहीं बताई जा सकती। ठीक है, चलो इसको बना के देखो, है ना। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। रोज का काम रोज कर लेंगे, खुश रहेंगे। हम्म, मुंह भर लेंगे तो सांस नहीं आएगी। ठीक है। ठीक। चलो, ओके, ठीक है, थैंक यू।